मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरी ओर से मोदी जी की जन्म पत्रिका के राजयोग का विश्लेषण सुनाया जाएगा, बताया जाएगा। मित्रों, जब वृश्चिक लगन में राजयोग की बात हो और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली का जिक्र न हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बड़े ही बारीकी से, बड़े सधे हुए अंदाज में वृश्चिक लगन के राजयोग के विषय में टू द पॉइंट अवगत कराने जा रहा हूं। मेरी पूरी वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, क्योंकि जब तक आप उस पर्टिकुलर विषय के बारे में पूरा नॉलेज नहीं ले लेंगे, तब तक वीडियो बनाने का कोई लाभ नहीं होगा। तो आज मैं आपको वृश्चिक लगन में राजयोग और कुछ पॉइंट्स मोदी जी की कुंडली के भी इसमें लूँगा, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री जैसे विशिष्ट पद के दावेदार हैं और एक बहुत ही विशिष्ट राजयोग लिए हुए हैं। तो अपने विषय पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको अवगत करा दूं कि वृश्चिक राशि अष्टम भाव को प्रदर्शित करती है। मित्रों, अष्टम भाव जो है हमारी जन्म पत्रिका में एक बहुत ही नेस्ट हाउस है। अष्टम भाव को हम ऑब्स्टेकल्स का, परेशानियों का, मृत्यु का भाव मानते हैं। तो अष्टम भाव की जो लगन होंगी उनको भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, परंतु फिर भी ऐसा वृश्चिक लगन में क्या विशेषता है कि वृश्चिक लगन में हमारे देश के एक बहुत ही फेमस प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म हुआ है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि अनेक प्रधानमंत्री अब तक देश की बागडोर संभाल चुके हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो वाकपटुता है और उन्होंने जो विदेशों में जाकर हमारे भारत की जो एकता, अखंडता है, उसके प्रभुत्व को विकसित किया है, उसकी जो बानगी है वह पिछले दिनों में सभी देशवासियों ने प्रत्यक्ष रूप से देखी है। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात क्या है, जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है उसके आधार पर, एक पर्टिकुलर कोई भी व्यक्ति होता है तो वह राशि के महत्व को जानता है। चाहे उसको लगन कुंडली के विषय में कुछ जानकारी हो, ज्योतिष के विषय में जानकारी हो अथवा नहीं, कोई भी आम साधारण व्यक्ति भी राशि के महत्व को जानता है। कोई भी आम व्यक्ति आपको कहता हुआ नज़र आ जाएगा कि भाई मेरी पर्टिकुलर राशि कौन सी है, या फिर मैं अपने जन्म की राशि देखूं या अपनी बोल राशि देखूं। यानी कि जो राशि बनाता है वह चंद्रमा बनाता है। और वृश्चिक लगन एक ऐसी लगन है जिसमें कि चंद्रमा इनकी कुंडली में, वृश्चिक लगन वालों की में, भाग्य का अधिपति बनता है। तो जब चंद्रमा भाग्य का अधिपति बनकर राशि का निर्माण करता है, और चंद्रमा जो है वह लगन से पंचम त्रिकोण बली और पंचम से नवम त्रिकोण सर्वाधिक उत्तरोत्तर बली त्रिकोण है, तो ऐसे त्रिकोण का जो आधिपत्य है वह चंद्रमा करेगा। तो यह लाजमी है कि वृश्चिक लगन जो है उसमें जो चंद्रमा है वह परम योग कारक बन जाएगा। और ऐसी कंडीशन में यदि वृश्चिक लगन वाले जातकों की कुंडली में चंद्रमा जो है वह जरा सा भी कहीं केंद्र या त्रिकोणों में बैठ जाएगा, तो वह अपनी दशा महादशा में वृश्चिक लगन वाले जातक को बहुत ही ज़्यादा योग कारकता प्रदान करेगा। ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है 25 वर्षों का, और यह सत्यता के आधार पर भी बिल्कुल एकदम खरा उतरता है। तो मित्रों, सबसे पहले जब वृश्चिक लगन की जन्म पत्रिका का जिक्र होगा, राजयोग का जिक्र होगा, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की कुंडली को ही हम ले लेते हैं। मोदी साहब की कुंडली जो है उसमें लगन में ही वृश्चिक राशि का मंगल स्वच्छंद तरीके से बैठा हुआ है, जो कि इसमें छठे भाव का मालिक भी है, और वह वृश्चिक लगन में ही विराजित है और चंद्रमा के साथ विराजित है, जो कि चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग भी कहलाता है। मित्रों, जब कुंडली में नवमेश लगन में बैठता है तो वह जातक को अति भाग्यवादी बना देता है। और मैं आपके संज्ञान में डाल दूं कि मोदी साहब 2014 में पहली बार मोदी साहब ने प्रधानमंत्री जैसे पद को सुशोभित किया। उस समय मोदी जी की कुंडली में चंद्रमा की महादशा थी, और जैसा कि आप देख रहे हैं वृश्चिक लगन में चंद्रमा मोदी साहब की
लगन चार्ट में लगन में ही बैठा हुआ था, जो कि लग्नेश मंगल के साथ बैठकर मंगल यहाँ रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहा था और उसके साथ ही भाग्येश चंद्रमा बैठा था। हालांकि 8वें नंबर पर चंद्रमा जो है नीच राशि में विराजित हो जाता है, वह नीच का माना जाता है, लेकिन यहाँ यह अपने लॉर्ड मंगल के साथ रोचक नामक पंच महापुरुष योग के साथ युति संबंध बनाकर बैठा था, तो इसका नीच भंग राजयोग भी कहा जाएगा। यानी कि इसकी नीचता जो है भंग हो जाएगी। जब भी कोई नीच का ग्रह कहीं विराजित होता है और उसकी लॉर्डशिप लिए हुए जो ग्रह हो वह भी वहाँ बैठ जाए, तो उसको नीच भंग राजयोग की तरह माना जाता है। तो मित्रों, जब चंद्रमा जो है यहाँ भाग्य का अधिपति होकर लगन में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बैठेगा, तो वह एक अनुपम राजयोग कारक ग्रह बनेगा और अपनी दशा महादशा में जातक को, उदाहरण के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, सबसे पहला उदाहरण उन्हीं का है, तो उनको प्रधानमंत्री जैसे बहुत ही एक विशिष्ट पद तक इस चंद्रमा ने पहुंचा दिया। तो हमारी आपकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं यदि चंद्रमा लगन में बैठेगा तो वह विशिष्ट राजयोग प्रदान करने वाला होगा, जो कि वृश्चिक लगन में नवमेश होगा। तो मित्रों, मंगल और चंद्रमा अपने आप में एक राजयोग कारक ग्रह बनेंगे और अगर यह चंद्रमा इनकी कुंडली में पंचम त्रिकोण में बैठे या चौथे स्थान में बैठ जाए या फिर वह सप्तम भाव में भी उच्च राशि में आकर बैठ जाए, तो वह केंद्र त्रिकोण बनाएगा और भाग्य का अपनी उच्च राशि में बैठकर अति भाग्यवादी योग जो है इसका निर्माण राजयोग का हो जाएगा। तो यदि आपकी वृश्चिक लगन है और लगन में ही चंद्रमा बैठा है तो यह एक राजयोग कारक ग्रह की पदवी प्राप्त करेगा। मित्रों, एक लॉजिक और है कि जब भी किसी जातक की कुंडली में लगन में ही चंद्रमा विराजित होगा तो ऐसे जातक को अपने राजयोगों का चौतरफा लाभ होगा। क्यों? क्योंकि उसमें लगन कुंडली और चंद्र कुंडली एक ही हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन में यदि चंद्रमा को सर्वाष्टक वर्ग में, भिन्नाष्टक वर्ग में अच्छे अंक मिल जाएं और चंद्रमा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए या फिर चंद्रमा को जो नक्षत्र प्राप्त है वह चंद्रमा से नव पंचम या 3-11 का संबंध बना ले, जैसे कि सपोज करिए कि चंद्रमा जो है यहाँ पर मंगल के ही नक्षत्र में है और मंगल के ही साथ बैठ जाए तो वह राजयोग कारक हो जाएगा। और चंद्रमा यहाँ गुरु के नक्षत्र में हो और गुरु कहीं कुंडली में त्रिकोण स्थानों में यानी मीन राशि में या अपनी उच्च राशि कर्क राशि में बैठकर चंद्रमा को देख ले, तो यह विशिष्ट राजयोग कारक स्थिति पैदा कर देगा, बन जाएगी। इसके बाद जो है, जैसा कि हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की कुंडली में जो दशम भाव है उसमें सिंह राशि में शुक्र शनि बैठे हैं और उसको त्रिकोणेश बृहस्पति चौथे स्थान पर बैठकर देख रहा है। इस प्रकार की स्थितियों में भी राजयोग कारक स्थितियां कही जा सकती हैं, क्योंकि इस कुंडली में शुक्र जो है वह सप्तम भाव का अधिपति होकर, केंद्र स्थान का अधिपति होकर दशम भाव में बैठेगा और वह शनि जैसे ग्रह के साथ बैठेगा। शनि यहाँ चतुर्थेश होगा और वह त्रिकोणेश बृहस्पति से दृष्ट होगा, तो यह भी केंद्र त्रिकोण का राजयोग कहा जाएगा। यानी कि जो दो ग्रह दशम भाव में मोदी जी के युति बना रहे हैं वह है शुक्र जो कि केंद्राधिपति हैं और शनि भी केंद्राधिपति हैं और उसको त्रिकोणाधिपति बृहस्पति सप्तम एस्पेक्ट से दृष्टि दे रहा है। तो इस प्रकार से भी अगर आपकी कुंडली में कहीं भी, यानी मोदी साहब की कुंडली में तो यह शुक्र शनि की युति दशम भाव में है, आपकी यह लग्न में हो सकती है, चतुर्थ में हो सकती है, सप्तम में हो सकती है। और ऐसी युति को यदि देवगुरु बृहस्पति देख लें कहीं से भी तो यह एक राजयोग कारक स्थिति का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से वृश्चिक लगन में एकादशेश बुध जो है वह भी मोदी साहब की कुंडली में राजयोग कारक है, क्योंकि वह दशमेश सूर्य के साथ एकादश भाव में बैठा है। यदि कोई भी जातक इस तरीके का राजयोग लिए हुए है तो उसको भी कहीं ना कहीं भाषा शैली पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। और ऐसा जातक जो है, क्योंकि लाभेश जो है इनकम हाउस का जो कारक है इस कुंडली में वह है बुध, और बुध अगर सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनाकर बैठेगा, वैसे भी एकादश भाव में सूर्य बुध को अति विशिष्ट कारक माना गया है। तो लगन से एकादश भाव में यदि यह योग बनेगा, लेकिन इसमें एक शर्त आवश्यक है कि यह अगर चंद्रमा से
उत्तम स्थानों में बैठे, जैसे मोदी साहब की कुंडली में चंद्रमा से एकादश भाव में और लग्न से एकादश भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बना हुआ है, तो इस तरीके की जो स्थितियाँ होंगी वह भी कहीं ना कहीं एक अच्छा राजयोग दे सकती हैं। मेरा एक मित्र है जो कि प्राइवेट कंपनी में एक बहुत छोटी स्थिति में लगा था और आज वह कंपनी का मैनेजर है, और उसकी भी वृश्चिक लगन है और एकादश भाव में सूर्य बुध की युति बन रही है, और बुध की अंतर्दशा में ही, चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा में ही वह कंपनी में मैनेजर की पोस्ट को सुशोभित उसने किया था। तो मित्रों, इस प्रकार से आप वृश्चिक लगन में सबसे पहले आप चंद्रमा की स्थिति को ज़रूर देख लें कि चंद्रमा यदि वृश्चिक लगन में कुंभ राशि में बैठ जाए या अपनी उच्च राशि में बैठ जाए, यानी त्रिकोण का मालिक होकर कहीं भी केंद्र में विराजित हो जाए, या वह सिंह राशि में भी बैठ जाए, तो वह केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएगा। और वृश्चिक लगन में एक राजयोग इस तरीके का भी निर्माण होगा कि यदि मान लीजिए नवमेश चंद्रमा बैठ जाए सिंह राशि में, और सिंह राशि का जो लॉर्ड है सूर्य वह मीन राशि में बैठ जाए या कर्क राशि में ही बैठ जाए, यानी कि नवमेश दशमेश का आपस में एक्सचेंज हो जाए, तो भी यह प्रबलतम से प्रबलतम राजयोग कहा जाएगा। यदि आपकी वृश्चिक लगन है और आपकी कुंडली में नवमेश दशमेश यानी चंद्रमा सूर्य के घर में और सूर्य चंद्रमा के घर में बैठ जाए, तो वह भी अपने आप में एक प्रबलतम राजयोग कहा जा सकता है। इसी प्रकार से वृश्चिक लगन की जो कुंडली है उसमें बृहस्पति पंचमेश बनता है और वह भाग्य स्थान में उच्च राशि में विराजित हो जाए, और वहाँ उसका जो डिस्पोजिटर है चंद्रमा वह भी बैठ जाए, यानी गुरु चंद्र का गज केसरी योग बन जाए, तो यह अपने आप में एक विशिष्ट राजयोग देगा। और ऐसा जातक अपने पैतृक संपत्ति का विशेष लाभ उसको मिलेगा। और नवां भाव जो है वह किसी बहुत अच्छे रिलीजियस यानी कि कोई धार्मिक संस्था का मठाधीश हो सकता है, या कोई बहुत अच्छे जैसे कि धार्मिक वक्ता होते हैं, भागवत वक्ता होते हैं, बड़े बड़े जो भागवत वक्ता हैं जैसे देवकीनंदन शास्त्री जी हैं, कृष्णचंद्र शास्त्री जी हैं, इस प्रकार की कोई बहुत अच्छी धार्मिक संस्था को चलाने वाला हो सकता है, क्योंकि नवां भाव जो है वह रिलीजियस एक्टिविटीज़ का है। तो नवम भाव में यदि गुरु चंद्र बैठ जाएं और वृश्चिक लगन हो, तो ऐसा जातक जो है IAS PCS अधिकारी भी बन सकता है, क्योंकि नवम भाव में चंद्रमा जैसा ग्रह पंचमेश गुरु के साथ बैठेगा तो वह एक विशिष्ट राजयोग देगा, एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी जॉब दे सकता है, और कहीं ना कहीं आप इनकम टैक्स ऑफिसर हो सकते हैं, आप बैंक में मैनेजर हो सकते हैं, या आप DM SDM के पद को भी शोभित कर सकते हैं, क्योंकि वृश्चिक लगन जो है उसमें चंद्रमा अपने घर में हो जाता है और वह पंचमेश गुरु के साथ यदि बैठ जाएगा तो वह भी राजयोग देगा। मित्रों, वृश्चिक लगन में अगर मंगल भी नवम भाव में बैठ जाए, हालांकि वह नीच का होगा, लेकिन यदि वह चंद्रमा के साथ बैठ जाए, गुरु के साथ बैठ जाए, यानी गुरु मंगल की युति जो है वह भाग्य स्थान में हो जाए, तो हालांकि यहाँ पर जो है मंगल नीच राशि में आ जाएगा, लेकिन अगर मंगल यहाँ सर्वाष्टक वर्ग में 30 से ऊपर अंक ले ले और भिन्नाष्टक वर्ग में 4, 5 या 6 अंक लेकर भी बैठ जाए, और वह सब डिविजनल चार्ट्स 16 प्रकार के जो वर्ग चार्ट्स होते हैं, होरा दृश कोण वगैरह, उनमें अगर मंगल अष्टक वर्ग में अच्छे अंक लेकर केंद्र त्रिकोणों में विराजित हो, 16 प्रकार की वर्ग कुंडलियों में केंद्र त्रिकोणों में विराजित हो, और चंद्रमा से 3, 6, 11 में विराजित हो, तो ऐसी कंडीशन में भी उच्च से उच्च राजयोग की प्राप्ति करेगा, और जातक को चारों ओर से धन संपदा का योग बनेगा, और प्रॉपर्टी डीलर भी हो सकता है, प्रॉपर्टी में भी काफ़ी अच्छी स्थितियाँ ऐसी स्थिति में बन सकती है। इसके बाद यदि मान लीजिए वृश्चिक लगन हो और छठे भाव में मेष राशि का मंगल बैठ जाए, हालांकि यह रोचक योग नहीं होगा, क्योंकि रोचक योग तो केंद्र अथवा त्रिकोण में अच्छी स्थिति हो तब रोचक जैसा राजयोग मिल सकता है, लेकिन क्योंकि छठे भाव में भी मंगल यहाँ अच्छे रिजल्ट देगा, पर इसमें आपको यह देखना अनिवार्य है कि यदि आपकी वृश्चिक लगन है और मंगल मेष राशि में विराजित है, तो यह है चंद्रमा से 3, 6, 10, 11 3, 6, 10, 11 यदि यह चंद्रमा से बैठा है
तो यह आपको कहीं ना कहीं शत्रुहंता योग बनाएगा। छठा भाव जो है आपको डेबिट्स कराने के बाद, यानी कि आप लोन लेंगे और लोन लेने के बाद आपको तरक्की का योग बनेगा। आप अपना भवन निर्माण कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस सेटल कर सकते हैं लोन लेकर। यानी जो डेब्ट्स हैं, जो लोन्स हैं, उनसे भी आपको लाभ यह दिलाने वाला होगा। आपकी नंसाल पक्ष से कोई बड़ा आपको लाभ दिलाएगा यदि मंगल यहाँ बैठकर कोई राजयोग बनाएगा और यह चंद्रमा से 3, 6, 11, 10 में बैठेगा। और छठा भाव जो है आपकी शत्रु पक्ष पर भी आपकी विजय कराने वाला होगा। तो इस प्रकार से वृश्चिक लग्न में आप राजयोग देख सकते हैं। सबसे पहला जो वृश्चिक लग्न में प्रमुख राजयोग कर्ता ग्रह बनेगा वह चंद्रमा बनेगा, क्योंकि वह नवम त्रिकोण का मालिक होगा। इसके बाद जो वृश्चिक लग्न में राजयोग कर्ता ग्रह बनेगा वह बृहस्पति बनेगा, क्योंकि वह पंचमेश होगा। हालांकि उसकी साधारण राशि पंचम भाव में होगी, लेकिन क्योंकि बृहस्पति दैवीय कृपा का ग्रह होगा तो वह राजयोग कर्ता बनेगा। इसके बाद मंगल लगन में बैठेगा, रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा, तो वह भी एक प्रमुख राजयोग कर्ता ग्रह बनेगा। और सबसे लास्ट में शुक्र जो है यदि सप्तम भाव में स्वग्रही बैठेगा तो वह मालव्य नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेगा, तो वह राजयोग कर्ता बनेगा। इसके बाद शनि अगर चौथे स्थान में केंद्र में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठेगा तो वह शश नामक राजयोग पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा, तो वह भी राजयोग कर्ता ग्रह बनेगा। परंतु मित्रों, यहाँ जो मंगल की महादशा होगी वह मात्र 7 वर्षों की होगी। तो जब आपका मंगल यहाँ पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा तो बहुत लंबे समय तक ऐसा राजयोग नहीं ठहरेगा, क्योंकि वह केवल 7 वर्षों के लिए राजयोग होगा। इसके बाद यहाँ पंचमेश बृहस्पति बनता है जिसकी 16 वर्षों की महादशा होती है, तो यह जब राजयोग बनाएगा तो एक लंबा राजयोग होगा। इसके बाद चंद्रमा भी काफ़ी लंबा राजयोग देने वाला होगा, क्योंकि चंद्रमा नवमेश होगा और चंद्रमा की महादशा 10 वर्षों के लिए आती है, तो यह भी अपने आप में एक अच्छे लंबे समय तक राजयोग देने वाला होगा। मित्रों, शुक्र की महादशा 20 वर्षों के लिए आती है और शुक्र यहाँ पर कुंडली में सप्तम भाव में बैठकर मालव्य योग बनाएगा, तो यह भी एक लंबे समय तक का राजयोग आपको वृश्चिक लग्न में देने वाला होगा। सूर्य की जो महादशा होगी, अगर सूर्य आपका दशम भाव में बैठकर, दशम भाव में सूर्य दिग्बली होता है और वह दशमेश होकर दशम भाव में ही बैठेगा, तो यह भी एक राजयोग बनाएगा। सूर्य की महादशा मात्र 6 वर्ष के लिए होती है, लेकिन यह भी आपको राजयोग कारक स्थितियां प्रदान कर सकता है। और अब लास्ट में जो राजयोग बनाएगा वह बुध बनाएगा, और बुध आपका एकादशेश होकर एकादश भाव में होकर एकादशेश होकर एकादश में ही बैठ जाए तो वह भी राजयोग बनाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि यह चंद्रमा से 11वां होना आवश्यक है। यदि आपकी वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक लग्न में चंद्रमा बैठा है, तब आपका जो है बुध एकादश भाव में बैठेगा, तो यह राजयोग आपको ज़्यादा लाभ देने वाला होगा, अपितु बशर्ते कि आपका बुध कहीं और बैठा हो। तो मित्रों, आज जो मैंने आपको वृश्चिक लग्न की सीरीज़ में राजयोग के विषय में बताया है, आपको वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो पर लंबे समय तक बने हुए हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आगे भी मैं आपको जो मेरे 3 सीरीज़ बची हैं, जिसमें कि मैं क्रमशः आपको धनु लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, मीन लग्न, यानी 4 मेरी अभी लग्नें बाकी हैं, इनके राजयोग के विषय में मैं आपको अवगत कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी को सादर प्रणाम मित्रों।